नमस्कार दोस्तों। तो हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पे जो पीएचडी की नोटिफिकेशंस है उनको डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ का नोटिफिकेशन आया है, क्या लास्ट डेट है। तो इसी सीरीज में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईआईटी हैदराबाद का नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप अपने सर्च इंजन पे या गूगल क्रोम पे आईआईटी हैदराबाद सर्च करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप आईआईटी हैदराबाद के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे एक अच्छा सा होम पेज इनका ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आईआईटी एच न्यूज लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे पीजी एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन ऐसे करके लिखा है और सेकंड नंबर पे जो लिखा है पीएचडी एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन। तो यदि आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमटेक वगैरह में या मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आप यदि ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इस सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कब से स्टार्ट हो गए हैं ये, लाइक कब से ये एडमिशन या फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए है ये पीएचडी नोटिफिकेशन। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री। तो ऐसे ऐसे करके कम से कम 10 से 12 या 15 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं और एक स्कूल गिवन है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि आप किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं और आप किस डिपार्टमेंट में या किस स्ट्रीम में पीएचडी करना चाहते हैं। ओके। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन के लिए इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ओके। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट मेंशन हो गई आपको, जो कि फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग की स्टार्टिंग डेट है वो है 12 अक्टूबर, मतलब 12 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और 26 अक्टूबर इज लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। ओके। तो आपको ये डेट याद रखनी है। इसके बाद आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल लिंक क्लिक हियर करके लिखा है, तो आप अपने पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो आपको जिस डिपार्टमेंट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस स्ट्रीम में आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो वाला डिपार्टमेंट आप या वो वाला ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे कि आपको यदि कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल करके उनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ब्राउजर्स की। तो हम कोई भी रैंडम एक ब्राउजर उठा के उसको क्लिक करके देखते हैं कि अंदर क्या है। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का जो ब्राउजर है इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद लिखा है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ओके। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का ये ब्राउजर है, इस टाइप का ये ब्राउजर है, तो आप देख लेंगे। इसके बाद हमको मेनली डिस्कस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च चल रहा है और उसके जो रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्या है, और ये सारी चीजें हमको पता करना है। तो बेसिकली हम ब्रॉडली वो चीजें देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में ये 3 प्रोफेसर हैं और ये इनके रिसर्च टॉपिक्स है, तो आप ऐसे देखते जाओगे। ओके। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये यहाँ पे इनके रिसर्च एरियाज लिखे हुए हैं, तो आप इनकी प्रोफाइल देख के अपना रिसर्च एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्टीज के जो रिसर्च एरियाज हैं वो लिखे हुए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिखे हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी है। ओके। अब यहाँ पे फैसिलिटीज की यदि बात करें तो मल्टी मोड एटॉमिक माइक्रोस्कोप है, पाउडर्ड एक्सआरडी सिस्टम है, 400 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और उस ये सारी चीजें देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे जाना है या नहीं। ओके। ये गिवन कोर्सेज हैं कि यदि आपको कौन सा कोर्स चाहिए है, किस कोर्स में आप आगे कोर्स वर्क करेंगे, क्योंकि पीएचडी के फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क होता है बेसिकली, तो ये सारी चीजें होंगी। ये सपोर्ट सिस्टम है, आपके फैकल्टी एडवाइजर है, कन्वर्नर है, एचओडी है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ये आउटरीच प्रोग्राम है आपके एल्यूमिनाइज की, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आते हैं
बेसिकली जो हमारा मुद्दा है वो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सो फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स दे शुड हैव मास्टर डिग्री इन केमिकल साइंसेज विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, क्योंकि यदि आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड ऑब्वियसली गुड होना चाहिए विद व्हाट वैलिड गेट स्कोर, यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर जेआरएफ होना चाहिए, या डीएसटी इंस्पायर या एनी अदर रेलेवेंट स्कॉलरशिप यदि आपके पास है तो यू कैन ज्वाइन। सेकंड कैटेगरी इज फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। सो कैटेगरी ए इज फॉर द स्टूडेंट वर्किंग अंडर द स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। इट मीन्स if any students which are working in any project which is sponsored by DST, CSIR, BRNS, DBT of Indian Institute of Hyderabad, then if they have valid gate score CSIR JRF, UGC JRF या LS, so they can join for PhD program. Okay, and in category B इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं यदि वो किसी भी रेप्यूटेड रिसर्च या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या वहां से यदि कोई लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, यदि वो उस स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं तो भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो आपको अलग अलग बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जैसे कि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका उसके पहले राइटिंग टेस्ट भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपको मेल के थ्रू बता दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे SC ST एंड OBC रिजर्वेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, अब एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट के लिए आपको ये वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को क्लिक करोगे तो आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसर पे पहुंच जाओगे, मतलब जहां से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, मैंने आगे भी आपको बताया था। ओके, तो आप ये वेबसाइट को नोट डाउन कर लेंगे, https://www.iit.ac.in PhD एडमिशन। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस टू कैंडिडेट वाइल फिलिंग द फॉर्म, तो ये कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान याद रखनी है। सबसे पहला तो है कैंडिडेट मस्ट मेंशन वेरी क्लियरली अबाउट हिज और हर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स सच एज, जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी क्लियरली, जैसे कि आपका जो रोल नंबर है, जिस ईयर में आपने क्वालिफाई किया है, जितना मार्क्स आपके आए हैं, एवरीथिंग। आल्सो द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रैंक स्कोर एंड वैलिड डेट ऑफ हिज और हर क्वालिफाइंग एग्जाम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। विदाउट फेल द कैंडिडेट शुड मेंशन हिज और हर कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन करना है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, लाइक कंप्यूटेशनल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तो आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब यदि और अच्छे से फॉर्म फिल करना है। अब यदि आप कंफ्यूज हैं तो कि आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है, तो प्लीज जाके इनकी वेबसाइट पे विजिट करें, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की वेबसाइट की लिंक यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसको विजिट करेंगे तो आपको थोड़ी चीजों का आइडिया होगा, तो आपको अच्छे से क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है। ओके, और यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे सोमनाथ माझी करके एक प्रोफेसर हैं, आप वहां पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेल आईडी लिखी हुई है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करोगे और वहां से आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि एलिजिबिलिटी क्या है, और सेकंड हमने देखा कि स्टार्ट कब से हुआ है और लास्ट डेट कब तक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीएचडी प्रोग्राम ऑफ IIT हैदराबाद। ओके, अब यदि आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है तो आप जस्ट क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांग रही है वो इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है, और यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप यहाँ पे भी कमेंट करेंगे तो हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।